जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। सितंबर तक के करंट अफेयर्स हम लास्ट सेशन तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज है 16 ऑफ अक्टूबर, तो आज के सेशन में आपको पहले 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके बाद मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स डालूंगा। थोड़ी सी 3-4 दिन से मेरी तबीयत खराब है, बट 1 या 2 दिनों में मैं अगेन आपको पर डे करंट अफेयर्स डालना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो आज हम पहले 15 दिन की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहली न्यूज थी पीआईबी की, सेलिब्रेटिंग 10 इयर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। अब इसमें इस न्यूज में स्वच्छता ही सेवा जो एक कैंपेन चलाया था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, यहां पर जिसको ऑफिशियली लॉन्च किया था 2017 में। ठीक है, इस कैंपेन का बेसिकली जो इवेंट था, ये सिग्निफिकेंट इवेंट, मोबिलाइजिंग द सिटीजन ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इनहांस क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। भाई, इस कैंपेन के थ्रू कहीं ना कहीं जितने भी ये मास है, सिटीजन्स हैं, इन सबको मोबिलाइज किया जा रहा था कि आप सैनिटेशन और क्लीननेस की तरफ यहाँ पे जाइए। अब हर बार इसकी एक थीम आती है। 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। इस बार की यहाँ पे स्वच्छता ही सेवा, 2018 स्वच्छता, तो 2024 स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। तो 2024 की यहां से आपसे थीम पूछी जा सकती है। ठीक है, ये थीम है इसकी हर साल की, इस बार की थीम यहां पर ये है, तो इस पर डायरेक्टली आपसे थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट न्यूज, इसको मैंने शॉर्ट के थ्रू भी यहाँ पे कवर किया था। वाइस एडमिरल आरती सरीन मैम पहली वुमेन बन गई हैं जो कि डीजी बनेंगी ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, डीजी एएफएमएस, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। एंड जितने भी मेडिकल के पॉलिसी मैटर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, यहाँ पर उसको लुक आफ्टर करता है ना। शी हैज बीन अवॉर्डेड अति विशिष्ट सेवा मेडल, एवीएसएम 2024 में ही इनको मिला था, एंड विशिष्ट सेवा मेडल 2021 में यहाँ पर मैम को मिला था। वाइस एडमिरल आरती सरीन मैम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। ये पहली वुमेन है जो डीजी बनी है ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। नेक्स्ट न्यूज, इसको मैंने आपको अलग से सेशन में भी कवर करवा दिया है। क्लासिकल लैंग्वेज जो भी मराठी यहाँ पर ऐड हुई है, पाली ऐड हुई है, प्रकृत ऐड हुई है, असमी ऐड हुई है, बंगाली यहाँ पर ऐड हुई है। तो 6+5, अब टोटल हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं। हम इसको अलग सेशन भी पढ़ चुके हैं कि 4 इसकी यहाँ पर क्या कहते हैं क्राइटेरिया आती हैं। हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर, number 1. Number 2, a body of ancient text which is considered a valuable heritage. Number 3, the tradition be original, not borrowed. Number 4, it being a distinct from the modern one and discontinuity between the classical and its later form. जब मैंने आपको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दैट इज माइनॉरिटीज वाले यहाँ पर फंडामेंटल राइट भी आपसे रिवाइज करवाए थे। तो फिर आप लास्ट सेशन देखेंगे हमारा, ठीक है, जिसमें क्लासिकल लैंग्वेज पे अलग से एक सेशन है, आप देखिएगा। उसमें मैंने सारा कुछ समझाया है कि क्लासिकल लैंग्वेज के यहाँ पर क्या बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या यहाँ पे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंस्टीट्यूशन संस्कृत के लिए, ये सब मैंने वहां पे बताया हुआ है। सबसे पहले तमिल यहाँ पर ऐड हुई थी 2004 में, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अब 5 और आपके पास ऐड हो गई है। ठीक है, तमिल और संस्कृत सबसे पहले 2004 और 2005, जिस टाइम पर गृह मंत्रालय यहाँ पर मिनिस्ट्री थे, एंड इसके बाद यहाँ पर कल्चर मिनिस्ट्री बीच में आ जाती है। बेनिफिट्स क्या एक्सटेंड है, ठीक है, अवार्ड्स हो गए, चेयर्स हैं यूनिवर्सिटीज में, सेंटर्स हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। इसको हमने प्रॉपर एक सेशन में डिस्कस किया है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आई है डिफेंस की, 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस पोखरण, जहां पर हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी। ठीक है, ऑपरेशन बुद्धा, ठीक है, यहाँ पे स्माइलिंग बुद्धा, फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। डीआरडीओ ने यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ 4th जनरेशन टेक्निकली एडवांस मिनिएचर्स, ओके, मिनिएचराइज। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है, दैट इज कॉल्ड VHHORSDS, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, पोखरण फायरिंग रेंज में। 3 और 4 अक्टूबर की ये न्यूज है। ये अब पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जिसको डिजाइन बेसिकली इंडिजिनियसली मतलब हमने ही किया है इसको,
by the Research Center Emerald in collaboration with DRDO laboratory. ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. The trial service have been associated with this project right from the beginning and participated during the development trials. I hope this is clear. Okay, that is called that fourth generation very short range air defense system. ये आपसे पूछा जा सकता है, VSHORADS. Now next is National अनुभव अवार्ड स्कीम 2025. यहाँ पर नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2025 जो कि एक बहुत ही वाटरशेड यहाँ पर मोमेंट होगा इन द हिस्ट्री ऑफ अनुभव पोर्टल फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ ये किस लिए है? यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं या फिर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग CPSU के हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं, ये एलिजिबल होंगे यहाँ पर फॉर देयर राइटअप्स. क्लियर? तो ये उनके लिए है. विद दिस द इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड द बेस्ट प्रैक्टिस in the strong and the vibrant sector will enrich the ever-growing treasure of the Anubhav portal. Further, the existing time period limit of 1 year of retirement within which the pensioner could submit the write-ups have been extended up to 3 years. उसको यहाँ पर 3 साल तक एक्सटेंड कर दिया है. तो ये नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम आपसे पूछा जा सकता है कि किस यहाँ पर किन के लिए है. यहाँ पे बेनिफिशियरीज को कौन कौन है? एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज ऑफ द CPSU, ये सारे इसके लिए एलिजिबल होंगे राइटअप्स के लिए. नेशनल अनुभव अवार्ड्स. नेक्स्ट, आपको पता है अभी यहाँ पर रिसेंटली मिथुन चक्रवर्ती जिनको यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया फॉर 2022 एंड टोटल अब 54 दादा साहेब फाल्के अवार्ड जा चुके हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. तो प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिए 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स पे, जिस पे 4 कैटेगरीज में आपको अवार्ड दिए जाते हैं. नंबर 1 फीचर फिल्म अवार्ड्स जो रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग फीचर फिल्म को अक्रॉस द वेरियस लैंग्वेज एंड जेनरीज. नंबर 2 नॉन फीचर फिल्म अवार्ड्स जो कि एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करता है इन द शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री या फिर एनिमेशन में. आपको ये बेशक अंदर ना पता हो बट आपको ये जरूर पता हो कि 4 कैटेगरीज कौन सी है. नंबर 3 बेस्ट राइटिंग ऑन द सिनेमा एंड नंबर 4 जो आप देख रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा के लिए यहाँ पे दिया जाता है. नाउ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 के लिए दिया गया है, ये याद रहे बिकॉज इस पे कंफ्यूजन आ सकती है कि 2024 में सर ये अवार्ड्स मिल रहे हैं ऑन श्री मिथुन चक्रवर्ती जी. नाउ दादा साहेब फाल्के अवार्ड यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था शॉर्ट के थ्रू भी दादा साहेब फाल्के जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट इंडिजीनियस फिल्म आई थी यहाँ पर 1913 में जब इंडियन सिनेमा की जर्नी स्टार्ट होती है राजा हरीश चंद्र. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ओके उसके बाद हमारे पास आ गई एक्सरसाइज. भाई पिछले 2 महीने से लगातार एक्सरसाइज आ रही हैं. ठीक है, एक्सरसाइज मालाबार 2024 इसका 28th एडिशन जो कि मल्टीनेशनल, मैंने आपको बताया भी था आपको कि इनिशियली ये बायलेटरल थी. बायलेटरल मतलब इनिशियली ये इंडिया और USA के बीच में थी. उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मल्टीनेशनल हो जाती है. दैट मीन्स इंडिया और USA के बाद इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया ऐड होते हैं एंड उसके बाद ये मल्टीनेशनल बनती है. 8 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और 18 अक्टूबर तक ये चलनी है. तो 1992 में इनिशियली ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज थी. उसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर एक ये सिग्निफिकेंट मैरीटाइम एंगेजमेंट के बाद इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया ऐड होते हैं एंड उसके बाद टोटल अब इसमें यहाँ पर 4 कंट्रीज हो गई हैं. 28th एडिशन इसका इस बार होगा. नाउ द ओपनिंग सेरेमनी मालाबार की कहां पर हो रही है? ईस्टर्न नेवल कमांड. ईस्टर्न नेवल कमांड कहां पर आपके पास आ गया? वाइजैक में. was held on board Indian naval ship सतपुरा. सतपुरा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, इस शिप का नाम आपको पता हो, वाइजैक. ठीक है, द एक्सरसाइज इज अलाइंड विद द इंडियन गवर्नमेंट. जो हमारा सागर का विजन चल रहा है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके साथ अलाइन किया गया है इस एक्सरसाइज को. वेरी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मालाबार. ओके उसके बाद एक और एक्सरसाइज आपके पास आती है जो 6 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी यहाँ पे. दैट इज इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इन 3 कंट्रीज की ये मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है. 8th एडिशन इस बार का इसका हो रहा है जिसमें पार्टिसिपेट इन INS तलवार जो कि साउथ अफ्रीका के साइमंस टाउन में यहाँ पर पहुंच चुकी थी जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. तो ये अगेन एक ज्वाइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है यहाँ पे जो कि 6 से 18 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पे शेड्यूल्ड है. कहां पर? साउथ अफ्रीका. पिछली वाली कहां थी? वाइजैक.
ये एक्सरसाइज आप तो हर सेशन को देख के आप समझ ही चुके होंगे। हर एक्सरसाइज का बेसिक एम क्या है? इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड यहाँ पर कोहेजन को स्ट्रेंथन करना, तीनों नेवीज के बीच में कैमरेडरी को इंक्रीज करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसके बेस पे है? ब्लू वाटर नेवल वॉरफेयर। ठीक है, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाटर नेवल वॉरफेयर, जो कि यहाँ पे सारी डायमेंशन को इनकम्पास कर रहा है सरफेस और एंटी एयर वॉरफेयर के। आई होप दिस इज क्लियर। तो आईएनएस तलवार, यहाँ पे अगर मैं अब इसके शिप के बारे में अलग से भी बता दें तो 18 जून 2003 को यह कमीशन करी गई थी एज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेवीज वेस्टर्न फ्लीट। ठीक है, अंडर द वेस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, यहाँ पर आ गया वेस्टर्न, दैट इज द ईस्टर्न वन जो आपके पास वाइजैक आ गया। द शिप इज कमांडेड बाय कैप्टन जीतू जॉर्ज। ओके, नेक्स्ट न्यूज इसका हार्बर फेज। दो फेज होते हैं आपको पता है, हार्बर और सी फेज। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? जो प्रोफेशनल एक्सचेंज है तीनों ने यहाँ पे, तीनों की तीनों नेवीज में, यहाँ पे इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। जो डैमेज कंट्रोल होगा यहाँ पे, बोर्ड सर्च एंड सीजर ड्रिल्स होंगी। ठीक है, एविएशन सेफ्टी लेक्चर्स होंगे, ज्वाइंट डाइविंग ऑपरेशन होंगे यहाँ पे, स्पोर्ट्स इंटरेक्शन होंगी, क्रॉस डेक विजिट्स होंगी, इंटरेक्शन होंगी इनकी स्पेशल फोर्सेस की और ज्वाइंट ऑफिसर्स की। ये सारा का सारा हार्बर फेज में यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर जी अभी लाओस में गए थे। ठीक है, मीटिंग के लिए फॉर द आसियान एंड ईस्ट इंडिया समिट। यहाँ पे तो 21 तो ये आसियान की मीटिंग थी। आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है, बट ईस्ट एशिया पार्ट समिट में जिसमें 18 मेंबर्स हैं, 10 आसियान के हैं एंड प्लस 8 डायलॉग पार्टनर्स है। इन 8 डायलॉग पार्टनर्स में इंडिया यहाँ पर आता है। तो 19th ईस्ट एशिया समिट, एंड इस बार की ये समिट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज 10 साल इस बार हो गए थे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि पहले था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो लाओस, अब ये अगर मैं इस इवेंट के बारे में बताऊं तो ये अल्फाबेटिकली यहाँ पर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जगह चेंज होती है, लाओस अब अगली बार जो एल से नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा उसमें यहाँ पे रोटेट होता जाएगा। Now, Modi ji said India shared close cultural and civilizational ties with the region, include the Laos, which are enriched by the heritage of Buddhism and the Ramayana. आप देखते भी हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स, यहाँ पे वीडियोस जो सोशल मीडिया पे आई भी, जब प्राइम मिनिस्टर जी वहां पर रामायण को देख रहे थे। अब इसमें आसियान आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये टॉपिक जैसे अभी आपको पता है कि आज, जैसे कल 15 कल थी यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे इस पे एससीओ की मीटिंग के लिए 9 साल के बाद यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पाकिस्तान में गया है। जयशंकर जी एससीओ की मीटिंग के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में कल पहुंचे। अब आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान एक रीजनल ग्रुपिंग है जो कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन यहाँ पर इंश्योर कर रहा है और प्रमोट कर रहा है अपने 10 मेंबर्स के बीच में। 10 मेंबर कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीडीएस एंड अदर एग्जाम्स। ब्रुनाई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस। लाओस इस बार जहां पर मीटिंग हो रही है इसलिए इसको मैंने यहाँ पे कैपिटल्स में रखा है। मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। एंड अल्फाबेटिकली ये चेंज होता रहेगा। अब एल से अगला जो भी अल्फाबेट आएगा वहां पर नेक्स्ट मीटिंग होगी। अब जो आसियान है तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन को प्रमोट कर रहा है 10 मेंबर्स में। आसियान में इंडिया मेंबर नहीं है। नाउ, अब आसियान में से तो मेंबर हैं कौन? सबसे पहले तो अगर मैं बात कर लूं तो इसके 5 फाउंडिंग मेंबर हैं। इंडोनेशिया नंबर 1 है, मलेशिया नंबर 2 है, फिलीपींस नंबर 3 है, सिंगापुर नंबर 4 है, थाईलैंड नंबर 5 है। ठीक है, नाउ इस्टेब्लिश कब किया गया था? 8 अगस्त को 1967 को इस्टेब्लिश किया गया था इन द बैंकॉक, थाईलैंड, विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। बैंकॉक डिक्लेरेशन आ सकता है आपको कि किससे रिलेटेड है, दैट इज द आसियान। नाउ, बाय द फाउंडिंग फादर, ये फाउंडिंग फादर थे इसके 5, एंड उसके बाद 5 और ऐड होते हैं एंड टोटल बन जाते हैं 10। अब एम क्या है इसका? मोटो क्या है आसियान का? वन विजन, एक ही विजन है, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इसका एम क्या है एंड यहाँ पर कौन सी 10 कंट्री है। ये चेयरमैनशिप जिसे मैंने आपको बताया रोटेट होती है एनुअली बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ द मेंबर स्टेट। अब लाओस एल से अगला अल्फाबेट जो भी आएगा वहां पर ये समिट होगी। अगर मैं बात करूं अब ईस्ट एशिया समिट की, जिसमें इंडिया डायलॉग पार्टनर है। ईस्ट एशिया समिट में टोटल 18 तो मेंबर्स हैं,
उसमें से 10 जो हैं वो आसियान के हैं और 8 आपके पास आगे डायलॉग पार्टनर। 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज एन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट ईस्ट एशियन नेशन लेड इनिशिएटिव। पहली समिट इसकी यहाँ पर 2005 में ही कुआलालंपुर मलेशिया में हेल्ड हुई थी। एंड 10 + 8 18 इसमें मेंबर्स हैं, जिसमें 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 इसमें चाइना है, नंबर 3 इंडिया है, नंबर 4 जापान है, नंबर 5 न्यूजीलैंड, नंबर 6 रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नंबर 7 रशिया, नंबर 8 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये 8 इसके डायलॉग पार्टनर हैं। और अगर हम बात कर लें ईस्ट एशिया समिट की, एक ये फॉरम है 18 कंट्रीज की जो 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है और 58% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ये फैक्ट्स आपसे कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 1, 2, 2, 3 में पूछ लिए जाते हैं। एंड ये 8 कंट्रीज तो आपके लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इस स्टेशन में की 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं। नंबर 1 एनवायरनमेंट और एनर्जी पे ये फोकस कर रहे हैं। नंबर 2 एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। नंबर 3 फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नंबर 4 ग्लोबल हेल्थ इश्यूज और पैंडेमिक डिजीजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। नंबर 5 नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। एंड नंबर 6 आसियान के कनेक्टिविटी पे यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ जितने भी फैक्ट्स हैं आसियान से और ईस्ट एशिया समिट से, रेदर आज अभी एससीओ की समिट भी चल रही है, एससीओ समिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, उन्होंने 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स अभी दिए। ठीक है, ये आज की न्यूज है, यहाँ पे आज की इन द सेंस 15 की ही न्यूज है, लेटेस्ट। अब इसमें कुछ बेस्ट स्टेट की कैटेगरी गई है, ठीक है, कुछ पंचायत की कैटेगरी गई है, कुछ अर्बन लोकल बॉडीज की गई है। तो ये सारे आपको प्राइस पता हो कि किस किस कैटेगरी में किसको मिला है। अब हम इसमें एक एक कैटेगरी को पढ़ते हैं, ये डायरेक्टली कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। बेस्ट स्टेट की बात करूं तो पहले तो अगर ये 5वां नेशनल वाटर अवार्ड था, नंबर 1 उड़ीसा गया है स्टेट में, बेस्ट स्टेट में। नंबर 2 उत्तर प्रदेश गया है। नंबर 3 ज्वाइंट है पुडुचेरी और गुजरात के बीच में। तो ये तीनों स्टेट्स आपको पता हो, उड़ीसा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश एंड पुडुचेरी गुजरात। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो नंबर 1 पे यहाँ पे साउथ जोन, ठीक है, पर जोन जाता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश गया है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे धलाई त्रिपुरा का गया है। नंबर 3 नॉर्थ के 2 ज्वाइंट विनर है, बांदा उत्तर प्रदेश, गांधरबल जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी जो आप देखते हैं शॉल्स पे, गांधरबल की बहुत फेमस है। स्ट्रॉबेरी बहुत फेमस है बिकॉज इस जगह पे मैं पर्सनली विजिट कर चुका हूँ। उसके बाद 5th नंबर पर आपके पास वेस्ट की इंदौर आती है एंड ईस्ट में उड़ीसा की बलनगीर आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। तो स्टेट में नंबर 1 उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी गुजरात एंड यहाँ पर विशाखापट्टनम, धलाई और बांदा, ये 3 आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ द विलेज पे आते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे प्राइस किसको जा रहा है, दैट इज पुलमपरा तिरुवनंतपुरम केरला में। उसके बाद मसुलपानी कंकेर छत्तीसगढ़ में। एंड थर्ड ज्वाइंट विनर है हमारे पास यहाँ पे हम्पापुरम अनंतपुर में आंध्र प्रदेश में। उसके बाद दैट इज अ खिलगरना जो कि वेस्ट जैंतिया में है मेघालय, थर्ड यहाँ पे विनर आए हैं। और अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर लें तो नंबर 1 सूरत, पुरी एंड पुणे, यहाँ पर आपके पास तीनों अवार्ड्स आए हैं। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स पहले 15 अक्टूबर के। आज के करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, एक्सेप्ट एक वो डीआरडीओ की न्यूज कह सकते हो आप, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट स्टिल मैंने उसको डाला बिकॉज पीआईबी में वो कवर कर रखी थी। तो आपके पहले 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हो गए हैं। ऑल तो पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं मेरे सेशंस में भी मेरी आवाज में आपको लग रहा होगा 2-3 दिन से आई वाज नॉट वेल, बट आज से 16 से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम तक मेरी तबीयत ठीक होती है तो मैं आज से पर डे यहाँ पे करंट अफेयर्स डालना स्टार्ट कर दूंगा। आज नहीं तो कल से तो शॉर्ट 17 से आपको डेली करंट अफेयर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज ही 16 से ही यहाँ पे करंट अफेयर्स डालूं बिकॉज आज अभी एससीओ की मीटिंग चल ही रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पर जयशंकर जी जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, 9 साल के बाद कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पाकिस्तान में गया है। ऑल तो पहले ऐसे कहा जा रहा था कि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज कराची पे भी अटैक हुआ एयरपोर्ट के आसपास, कि एससीओ की मीटिंग को स्किप किया जाएगा, बट एससीओ की मीटिंग अभी हो रही है। तो एससीओ क्या है, कितने मेंबर्स हैं इसमें, और अभी 15 और 16 2 दिनों में क्या उस पर एक्शन लिया गया है, यहाँ पे कोई उस पर डिक्लेरेशन तो नहीं आ रही, इसलिए हम पहले वेट करते हैं आज, ठीक है, कि यहाँ पे कि कौन कौन सी वहां पे आउटकम्स आएंगी, जैसे क्वाड की मीटिंग में आउटकम्स आई थी। एंड जैसे ही आउटकम्स आ जाती हैं मैं एससीओ के चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ,
बिकॉज ये अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है। इसके अलावा 1 नवंबर से हमारे सारे फ्रेश बैचेस दोबारा से ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे इनरोल होना चाहते हैं वो यहाँ पर 623984 पर यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।